हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के बारे में। टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग है क्या, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, तो सारी चीजें ध्यान से समझेंगे यहाँ पर। सबसे पहले टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। ये बेसिकली अपने टैक्स को करंट फाइनेंशियल ईयर से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पोस्टपोन करने का एक तरीका होता है। तो इससे क्या होता है कि जो टैक्स हमें अभी पे करना है वो अभी पे करने के बदले हम शायद नेक्स्ट ईयर तक उसको पोस्टपोन कर लेंगे। तो ये होता कैसे है? से फॉर एग्जांपल जो अपना फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट करके 1 अप्रैल 21 से स्टार्ट करके 31 मार्च 2020 तक जो अभी ये खत्म होने वाला है, ड्यूरिंग दिस पीरियड अगर हमने अपने कुछ शेयर्स को सेल किया, उसको सेल करने पर जो हमें प्रॉफिट हुआ उसके ऊपर हमें इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स था, यानी कि हमने उन शेयर्स को 365 डेज से ज्यादा रखा था, तो हमारा 10% टैक्स लगेगा। और अगर हमने विद इन 1 ईयर हमारा होल्डिंग पीरियड था, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स हो जाता है। अगर हमने वो रखा होता, मीन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता, तो उसके ऊपर 15% टैक्स लगता, हमारा फ्लैट 15% टैक्स लगता। अब ये टैक्स हमारा लगेगा, तो हमने सपोज फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीस का प्रॉफिट बुक किया ड्यूरिंग दिस पीरियड 1 अप्रैल 21 से लेकर अब तक 31 मार्च 2020 अभी आई नहीं है, लेकिन से फॉर एग्जांपल अभी तक हमने 10 लाख रुपीस का प्रॉफिट बुक किया। तो इस 10 लाख रुपीस के ऊपर 15% के हिसाब से, अगर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो 15% के हिसाब से 1,50,000 रुपीस का हमारा टैक्स बनता है। लेकिन अगर जो शेयर्स हमारे पास अभी पोर्टफोलियो में हैं वो माइनस में चल रहे हैं, रेड में हैं, और उनमें से फॉर एग्जांपल हमारा 6 लाख रुपीस का नुकसान हो रहा है, तो एक तरफ तो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 10 लाख रुपीस का हमने प्रॉफिट बुक किया, लेकिन 6 लाख का हमारा अनरियलाइज्ड लॉस है, यानी कि हमने उन शेयर्स को सेल नहीं किया, लेकिन वो अभी अगर हम उनको सेल करेंगे तो लॉस होगा। तो टोटल नेट नेट प्रॉफिट हमारा कितना हुआ? नेट नेट प्रॉफिट है 10 लाख का प्रॉफिट बुक किया, और 6 लाख का जो नुकसान है, जो अभी लॉस बुक नहीं किया है, अगर इन दोनों का टोटल किया जाए तो एक्चुअल में जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 4 लाख का ही है। तो यहां पर इस तरह से लेकर चलो, हमारा 40 लाख का पोर्टफोलियो था, 40 लाख के पोर्टफोलियो के ऊपर हमने 10 लाख रुपीस का प्रॉफिट बुक किया, और इस पैसे को अभी हमने, हमारे 50 लाख हो गए, 40 लाख प्लस 10 लाख, लेकिन ये 50 लाख की जो करंट वैल्यू है वो अभी सिर्फ 44 लाख है, क्योंकि 6 लाख रुपीस माइनस में चल रहा है। तो एक्चुअल में तो 40 से 44 हुए, तो सिर्फ 4 लाख का प्रॉफिट हुआ, लेकिन टैक्स कितने का देना पड़ेगा? टैक्स हमें 10 लाख रुपीस के ऊपर कैलकुलेट करके देना पड़ेगा। तो यहां पर एक सिंपल सा सिस्टम क्या है कि ये जो 6 लाख रुपीस का लॉस है, इस लॉस को अभी हम बुक कर लें, और साथ के साथ आफ्टर 2 डेज इन शेयर्स को वापस से हम परचेज कर लें। तो जैसे ही ये यहां पर डिलीवरी से निकलेगा आफ्टर 2 डेज, तो हमने अगर सपोज आज इस शेयर को सेल किया और हमने अगर कल भी परचेज कर लिया, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हमने कल भी परचेज कर लिया तो क्योंकि ये फीफो मेथड पर कैलकुलेट होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो हमने पहले खरीदे हुए थे उनके ऊपर लॉस बुक हो जाएगा, और जो हमने कल खरीदे, जो दोबारा से खरीदेंगे, ये हमारा अनरियलाइज शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे जितने नंबर ऑफ शेयर्स थे वो उतने ही रह जाएंगे, और यहां पर हमारा जो टैक्स है वो 10 लाख रुपीस पर कैलकुलेट होने के बदले अब सिर्फ 4 लाख रुपीस पर कैलकुलेट होगा। तो हमारा 6 लाख रुपीस के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, और इस तरीके से हम अपने 6 लाख रुपीस के ऊपर जो 15% टैक्स लगता है 90,000 रुपीस को यहां पर सेविंग कर पाएंगे। तो ये हो गया पूरी एक्सप्लेनेशन टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के बारे में। लेकिन क्या ये एक्चुअल में सेविंग है? ये जो जितना टैक्स बचा, क्या एक्चुअल में सेविंग है? ये एक्चुअल में सेविंग नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि जो 50 लाख रुपीस के हमारे 44 लाख रह गए थे, 6 लाख का जो हमने लॉस बुक कर लिया था, अभी क्योंकि हमारी बाइंग वैल्यू 44 मानी जाएगी, तो जब ये 60 लाख हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर, जैसे जब ये 60 लाख हो जाएंगे तो 16 लाख रुपीस का प्रॉफिट नजर आएगा। लेकिन पहले अगर मान लो हम इसको 50 लाख रुपीस रखते, तो ये प्रॉफिट कितना होता? सिर्फ 10 लाख होता। तो यहां पर ये जो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग है, ये कोई टैक्स की सेविंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने टैक्स को करंट ईयर में पे करने के बदले नेक्स्ट ईयर में पे करने का एक तरीका है। ये पोस्टपोनमेंट है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि हम एक्चुअल में यहां पर टैक्स को बचा रहे हैं, टैक्स सिर्फ यहां पर पोस्टपोन हो रहा है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को ये मत समझना कि हमारी इनकम हो जाएगी, कोई इनकम नहीं होगी। अब दूसरी बात ये है
कि विवेक भाई इसके ये तो फायदा हो गया, इसका नुकसान क्या है। इसका जो नुकसान है वो इतना बड़ा नुकसान है जो हम सब लोग इग्नोर कर देते हैं। वो नुकसान क्या है? वो नुकसान है इस पूरे यूनिवर्स को अपने अगेंस्ट लेकर जाना। देखो ये जो लाइफ पूरी काम करती है ना, जो जिन लोगों ने द सीक्रेट बुक रीड की है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जिस काम को हम करना शुरू करते हैं वो काम और ज्यादा हमारी लाइफ में होता है। जिस चीज को हम सोचना शुरू करते हैं वो चीज हमारी लाइफ में और ज्यादा होती है। और जिस चीज की हम प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं हम उस चीज की तरफ और ज्यादा आगे बढ़ जाते हैं। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ लॉस को करंट ईयर से नेक्स्ट ईयर पोस्टपोन करने के चक्कर में हम जो सबसे गलत कदम उठा रहे हैं ना, वो ये है अपने अकाउंट में लॉस को बुक करना। एक बार हम लॉस बुक करेंगे, ये मेरा मानना है, तो प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से तो यहां पर लॉस बुक कर लेना चाहिए, टैक्स को पोस्टपोन कर लेना चाहिए, इस साल टैक्स पे करने के बदले नेक्स्ट ईयर की तरफ हमें ले जाना चाहिए। लेकिन अगर इस पूरी लाइफ साइंस को समझा जाए कि पूरी जिंदगी चलती कैसे है, तो उसके हिसाब से हमें अपने अकाउंट में लॉस बुक बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लॉस बुक करने का सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है मेरे हिसाब से, अगर हमने किसी स्टॉक को परचेज किया और वो फाइनली हमें एक गलत डिसीजन नजर आया और हम अभी उसी सिचुएशन में है कि या तो इस नुकसान के बाद छोटा सा जो अमाउंट बचा हुआ है किसी पर्टिकुलर स्टॉक में, इसको भी बेच के रिकवर कर लें या फिर इसको जीरो होने दें। तो वहां पर हम रिकवरी कर लें, लॉस बुक कर लें, समझ में आता है एक पर्टिकुलर रीजन में। लेकिन यहां सिर्फ टैक्स को पोस्टपोन करने के लिए यूनिवर्स में यह सिग्नल भेजना कि इस इंसान को लॉस बुक करना पसंद है, तो और ज्यादा रीजंस क्रिएट किए जाएं जिससे ये लॉस बुक कर सके। क्योंकि वहां सिग्नल किया जाएगा यूनिवर्स में कि इस बंदे को लॉस बुक करना पसंद है, इसको और लॉस दिया जाए। सीरियसली ये दुनिया ऐसे ही काम करती है। अगर आपने इस चीज को ध्यान से नहीं समझा है, कभी इस चीज की प्रैक्टिस नहीं की है, तो द सीक्रेट बुक परचेज करना, और द सीक्रेट के नाम से मूवी भी है यूट्यूब पर, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, और इस चीज को लेकर काफी वीडियोस भी हैं जो लोग इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं। मैं इस चीज को अच्छे से प्रैक्टिस करता हूं कि जो हम काम करना शुरू करते हैं वो लाइफ में और ज्यादा होता है। पूरा यूनिवर्स हमें उस काम को और ज्यादा करने में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, रीजंस क्रिएट करता है कि आप ये काम और ज्यादा करो। तो मेरा मानना ये है कि यहां पर एक छोटा सा फायदा है कि जो टैक्स हमने अभी पे करना है उसके बदले वो नेक्स्ट ईयर पे करना पड़ेगा, दैट्स इट, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अदरवाइज जो इसका नुकसान है पूरे यूनिवर्स को अपने अगेंस्ट लेकर जाना। हमारे यूनिवर्स में सिग्नल सिर्फ ये होने चाहिए कि हम प्रॉफिट बुक करना जानते हैं, इस स्टॉक मार्केट में हम प्रॉफिट बुक करने के लिए आए हैं, नुकसान बुक करने के लिए नहीं आए हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर एक बात समझने की जरूरत है, जो स्टॉक मार्केट है, ये पूरी स्टॉक मार्केट एक तरीके से शॉपकीपिंग है, यानी कि दुकानदारी है, एक शॉप को रन करना है, चलाना है। तो उस केस में हमारा जो एटीट्यूड होना चाहिए, जो मेंटल स्टेट होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए कि सपोज हमने अपनी शॉप पर 40-50 आइटम्स रखे, तो उन आइटम्स में से जो जो सेल होता जाएगा हम उसके ऊपर ये देखते जाएंगे कि हमने इतना पैसा कमाया। और जितना सामान अभी हमारी शॉप में बिना सेल किया हुआ रखा है, यानी कि हमने परचेज किया और बिना सेल किया हुआ रखा है, जिसका भी कोई ग्राहक नहीं आया, कस्टमर नहीं आया परचेज करने के लिए, उसको हम रीइवैल्यूएट ना करें, उसको हम अपनी कॉस्टिंग पर देखें। और जब हम उस सामान को, फिर उसमें से कुछ सामान बिक गया, तो हम फिर से चेक करें कि हमने ये स्टॉक का 100 रुपीज का, ये आइटम 100 रुपीज का परचेज किया था, 130 रुपीज का हमने सेल किया, तो हमने इसके ऊपर 30 रुपीज कमा लिए। लेकिन जो शेयर्स, जो स्टॉक, बचे हुए आइटम्स हमारी शॉप में बिना बिके रखे हुए हैं ना, उनका रोज रोज कैलकुलेट करना, रोज रोज चेक करना कि आज की डेट में इसकी कितनी कीमत है, आज की डेट में इसकी कितनी कीमत है, तो इस तरीके से दुकानदारी नहीं होती। वहां हमेशा यही लगा रहेगा कि हमने आज सामान बेचा, उसके ऊपर तो सिर्फ 50 रुपीज का फायदा हुआ, लेकिन जो सामान दुकान में रखा हुआ है इसकी तो वैल्यूएशन 250 रुपीज गिर गई। उसकी वैल्यूएशन करने की जरूरत क्या है, जब हमें ये पता है ये सामान ऐसा है जो जल्दी ही बिकेगा जरूर। यहां पर डेली बेसिस पर हर सामान के खरीदने के ग्राहक आए बढ़े हुए प्राइस पर, ऐसा जरूरी नहीं होता। और ना ही कोई भी दुकानदारी इस स्टेट ऑफ माइंड से होती है, ना इस मेंटल स्टेट से होती है कि जो भी सामान लेकर आएंगे विद इन 1 मंथ सारा का सारा बिक जाएगा। कभी भी किसी भी दुकानदारी में ऐसा नहीं होता। कोई आइटम जल्दी बिकता है, कोई आइटम देर से बिकता है, कोई आइटम ज्यादा मार्जिन पर बिकता है, कोई आइटम कम मार्जिन पर बिकता है। तो जितना दुकान में सामान रखा हुआ है उसको एज इट इज मानकर चलो, उसको कॉस्टिंग पर
देखो, ना तो उसके ऊपर जो ओवर वैल्यूएशन है प्रॉफिट देखो, और ना ही उसमें अंडर वैल्यूएशन की वजह से लॉस देखो। जितना सामान रखा उसको कॉस्टिंग पर देखो, और जितना सामान बिकता जाए उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को काउंट करते जाओ। जब ऐसा लगातार करते जाएंगे तो हर साल प्रॉफिट बुक होंगे, क्योंकि हमारी दुकान पर 30-40 आइटम्स रखे हुए हैं। हमेशा एक आइटम बिकता है, हम साथ के साथ दूसरा आइटम परचेज कर लेते हैं, फिर कोई एक आइटम बिकता है, हम फिर से परचेज कर लेते हैं। और अगर किसी दिन कोई ग्राहक नहीं आया तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि एवरीडे यहां पर हमारा माल बिके ही बिके, जरूरी नहीं है। यहां पर सीजन आता है, कभी सीजन में ज्यादा बिकेगा, कभी कम बिकेगा। तो यहां पर टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग मेरे हिसाब से टेक्निकली देखा जाए तो एक सही कदम है। लेकिन अगर इस लाइफ साइंस, ये लाइफ चलती कैसे है, कौन सी साइंस से चलती है, किस तरीके से चलती है, क्या हमारा थॉट प्रोसेस होता है, किस तरह से यूनिवर्स हमारा फेवर लेता है, किस तरह से वो अगेंस्ट जाता है, तो उस हिसाब से यूनिवर्स को, इस भाग्य को, जिसको हम भाग्य भी कहते हैं, इसको अपने अगेंस्ट लाने की जरूरत है नहीं मेरे हिसाब से, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग की वजह से। बाकी सब लोग अपने अपने हिसाब से कदम लेंगे। मैंने इसका फायदा बताया। फायदा यह है कि हम टैक्स को थोड़ा सा पोस्टपोन कर सकते हैं, नुकसान यह है कि हम पूरे यूनिवर्स को अपने अगेंस्ट कर लेंगे। और थर्ड, मैंने आपको बताया कि हमारा स्टेट ऑफ माइंड या प्रैक्टिस स्टॉक मार्केट में एक दुकानदारी की तरह से होनी चाहिए, जिसमें हमें जितने भी हमारे पास स्टॉक का बिना बेचे हुए रखे हैं उनको कॉस्टिंग पर देखना चाहिए, उनको उनकी वैल्यूएशन पर नहीं देखना चाहिए। यहां ये चीज समझने की जरूरत है, क्योंकि हम यहां पर ट्रेडर्स हैं, हम वेरी वेरी लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर्स नहीं है कि 10 इयर्स 20 इयर्स 30 इयर्स, हम वो वाले इन्वेस्टर्स नहीं है। हम जनरली 50%, 100%, 20%, 200%, 300% मीन्स 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, वैसे वाले हम यहाँ पर ट्रेडर्स हैं। हम प्रमोटर्स नहीं हैं जो अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन पर ध्यान देने लगे हैं। तो यहाँ पर आप इस हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं। दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, आपका कुछ अगर क्वेरी है कमेंट करना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। और कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।